हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस। स्वागत का आपका अपने ही चैनल मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस पर। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द क्लासेस एंड लर्निंग समथिंग विथ मी। आई होप you all are interesting all the topic and enjoying and learning from the topics like आपने संकलन सीखा, व्यवकलन सीखा और भी बहुत सारे टॉपिक सीखे हैं। उसके अलावा अलग अलग क्लास के भी हम मैथमेटिक्स के वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। तो आज हम लेकर आए वैदिक गणित का एक नया टॉपिक जिसका नाम है ऋणांक। ऋणांक जिसको अपन हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव, और वैसे इंग्लिश में ऋणांक का मतलब होता है विनिकुलम। क्या नाम होता है? विनिकुलम, जिसको हम ऋणांक बोलते हैं। और इसको रीड कैसे करते हैं? जैसे ये कोई भी नंबर हो, अगर ऐसे लिखा हुआ है जैसे 2, अगर 2 पे देखो इस टाइप का साइन है, इस टाइप से, यानी कि नॉर्मल हम अगर माइनस होता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, इस टाइप से। ऋणांक इसको अपन इस टाइप से लिखते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन वैदिक गणित में हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर इस 2 पे देखो इस टाइप से लाइन खींची हुई है तो इसको हम रीड करेंगे ऋणांक 2 या विनिकुलम 2। इंग्लिश में हम बोलेंगे विनिकुलम 2। देख लो बच्चों, वैदिक गणित का इंग्लिश के अंदर भी वर्ड्स के नाम दे रखे हैं। इसका मतलब फॉरेन कंट्रीज में भी जहां पर इंग्लिश उनकी मेन लैंग्वेज है वहां पर भी वैदिक गणित का प्रचलन है। आप इसका मतलब ये समझ जाइए, तभी उसके इंग्लिश के वर्ड्स है यहाँ पर। तो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि धनांक यानी कि पॉजिटिव नंबर को ऋणांक में कैसे बदलते हैं। बच्चों वैदिक मैथमेटिक्स में क्या करते हैं ना कि इजी कैलकुलेशन के लिए जो बड़े बड़े नंबर होते हैं, जो 1 to 5 नहीं, 6, 7, 8, 9 ये जो डिजिट होते हैं, इसको हम क्या करते हैं? छोटा कर देते हैं। लाइक जैसे कि आपने परम मित्र अंक समझा था कि आपने परम मित्र अंक में क्या देखा कि अगर 9 लिखा हुआ है तो उसको परम मित्र अंक क्या होता है? उसका 1, 1। 9 का परम मित्र अंक होता है 1, तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इन सब की मदद से हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो 6, 7, 8 यानी 6, 7, 8, 9 जो डिजिट्स होंगे, इसको हम क्या करेंगे? विनिकुलम यानी ऋणांक में, यानी कि धनांक को ऋणांक में, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव नंबर को कन्वर्ट करके उसको छोटे डिजिट्स में लेकर आएंगे हम यहाँ पर। तो देखो देखो, जैसे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है 9, तो 9 को मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो 9 का परम मित्र अंक है, या परम मित्र अंक जो है इसका वो है 1, या निखिलम नवतः चरमम दशतः से भी अगर आप समझो तो 10 में से अगर आप, यानी कि प्रथम जो अंक है, इकाई का अंक, उसको आप 10 में से माइनस करोगे तो वो हो जाएगा आपका 1। तो हम 1 पे यहाँ साइन लगा देंगे 1। और जब भी हम किसी धनांक को ऋणांक में कन्वर्ट करेंगे तो उसके पहले वाले डिजिट में, मान लो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0 लिखा हुआ है, उसमें हम एकाधिक लगा देंगे, तो 0 और 1 हो जाएगा 1। यानी कि जब भी हम किसी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट करेंगे, पहले तो बच्चों ये समझ लो किसको नंबर कन्वर्ट करेंगे, किस नंबर्स को? तो 6, 7, 8 एंड 9 सिर्फ इन 4 डिजिट को ही कन्वर्ट किया जाता है, बाकी किसी को कन्वर्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि 5 का परम मित्र अंक वापस 5 ही होता है। और 1, 2, 3, 4 तो वैसे भी छोटा नंबर है, हम ऑलरेडी हमको उन्हीं की नीड होती है। तो बच्चों 0, 9 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 9 का हो जाएगा ये बार 1। इसको बार 1 नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे हिंदी में? ऋणांक 1 या विनिकुलम 1। और 0 का हम एकाधिक लगा देंगे यहाँ पर, तो हो गया 1। जब अब हमको कन्वर्ट करना है, मान लो 18 को 18, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, तो 18 का परम मित्र अंक क्या हो गया यहाँ पर? 2। तो हम इसके ऊपर 2 पे ऐसा साइन लगा देंगे जो विनिकुलम का साइन है, और इस पर हम एकाधिक लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2। तो यानी कि 18 को हम 2 नेगेटिव 2 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसका मीनिंग आप समझो तो जैसे 22 लिखा हुआ है, 22 में से ये कितना है? इसका मतलब कितना है? -2। मैंने आपको बताया था ना, इसका मतलब है -2। तो अगर आप 22 में से, सॉरी बेस हम यहाँ 20 ले रहे हैं, तो 20 में से अगर हम यहाँ 2 माइनस करेंगे तो हमको मेन जो नंबर है 18 वो हमको वापस यहाँ पर मिल जाएगा। अब ऐसा ही जैसे कि नंबर देखो 138 यानी 138, तो 8 को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, 8 का हो जाएगा यहाँ पर बाहर, सॉरी ऋणांक 2। और 3 में हम एकाधिक लगा देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4, और ये 1 ऐसा का ऐसा 142। हम 138 को ऐसे लिख सकते हैं 1, 4 और 2 पे 12। अगर आप इसका मेन समझोगे तो 142 का बेस कितना है बच्चों? 140, उसमें से 2 ऋणांक है, तो अगर आप माइनस करोगे तो वापस आपको धनांक के अंदर, यानी कि पॉजिटिव में जो मेन नंबर है 138 वही आपको यहाँ पर मिलेगा। ऐसा ही नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कि 192। अगर आप जब देखोगे बच्चों, जब कन्वर्ट करेंगे यानी इसको धनांक को ऋणांक यानी कि नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो इस 2 को हम एज इट इज लिखेंगे, इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे बच्चों। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी एक छोटा नंबर है, यानी 1, 2, 3, 4 या 0 में से जब नंबर होता है तब हम उसको कन्वर्ट बच्चों नहीं करते हैं। हम तभी कन्वर्ट करते हैं जब डिजिट 6, 7, 8, 9 हो। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे इसको यहाँ पर, तो हमारा पहला डिजिट 2 नहीं होगा, क्या होगा? 9,
तो 9 का हम विनिकुलम फाइंड करेंगे तो कितना मिलेगा, परम मित्र अंक के हिसाब से 1। परम मित्र अंक के हिसाब से भी समझो तो भी बच्चों 1 ही मिलेगा। या निखिलम नवतः चरमम दशतः से अगर आप करोगे तो चरमम दशतः आप करोगे तो 10 में से 9 आप माइनस करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 12 ऋणांक 1, और इस पे हम एकाधिक n लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी 2 -1 2। इसको हम ऐसे बोलेंगे, नॉर्मल अगर हमको बोलना है तो हम 212 ही बोलेंगे। तो कुछ ना कुछ क्या होता है ना, ऐसा करने से ये नंबर जो होगा वो छोटा हो गया। आप बोलोगे सर इसका बेनिफिट क्या है, तो जैसे कि आपको अगर मल्टीप्लाई करना है जैसे 192 को 7 से, तो आप 7 9 जा का टेबल की बजाय आप 7 1 जा 7 बोलोगे। तो बेनिफिट ये होता है जब भी हम ऋणांक को धनांक में बदल देते हैं या धनांक को ऋणांक में बदल देते हैं तो नंबर जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। अभी तक हमने सिर्फ धनांक को ही ऋणांक में बदलना सीखा है। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि हम ऋणांक को कैसे धनांक में बदलते हैं, यानी हाउ टू कन्वर्ट अ नेगेटिव नंबर टू अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव नंबर। फिर मैंने यहाँ क्वेश्चन बनाया, कुछ 3 क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि 39 को ऋणांक पद्धति से लिखें, यानी कि 39 को आपको ऋणांक पद्धति से लिखना है। तो 39 को अगर आप देखोगे तो 9 फर्स्ट डिजिट है यूनिट प्लेस, तो इसका हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। और जब आप इसको 1 करोगे यानी कि आपने इसको चेंज किया, कन्वर्ट किया नेगेटिव में, तो उसके पहले वाले डिजिट में हम क्या करेंगे, एकाधिक n लगा देंगे। तो 3 का एकाधिक n हो जाएगा यहाँ पर 4, यानी कि 41। और ऐसे बोलेंगे तो 41 और 1 पे क्या लगा हुआ है यहाँ पर ऋणांक, यानी विनिकुलम 1 इसको हम बोलेंगे। फिर हमने एक बड़ा नंबर लिया है 1783 जो 4 डिजिट का नंबर है। इसको बच्चों जब हम कन्वर्ट करेंगे इस टाइप से तो आप देखोगे जो यूनिट प्लेस है, जो पहला डिजिट है बैक साइड से जब हम देखेंगे राइट हैंड साइड से LHS जब हम आएंगे तो ये क्या है 1 2 3 4 में आता है, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये एज इट इज ही रहेगा, 3 का 3 रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और फिर पहला डिजिट आप जब लोगे 8 तो इसका आप जब विनिकुलम देखोगे तो ये हो जाएगा बार 2, ऋणांक 2 विनिकुलम 2 इसका हो जाएगा। और जब भी हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर हम एकाधिक n लगाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा वापस 7 + 1 8, और 8 भी क्या है एक बड़ा नंबर ही है, तो हम क्या करेंगे उसका भी विनिकुलम फाइंड करेंगे। तो इसका भी कितना मिल जाएगा हमको बार -2, कितना हो जाएगा -2। और इसमें हम एकाधिक n लगाएंगे क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किया है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी एक्चुअल में हम 1783 को हम 2223 की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ऐसा करने से क्या हो गया बच्चों, जो डिजिट बड़े थे, जो नंबर 5 से बड़े थे, उसको हमने छोटे यानी कि 1 2 3 4 में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ा नंबर लिखा है बच्चों, लाइक देख लीजिए 3872961। इसको मुझे क्या करना है, ऋणांक में कन्वर्ट करना है, यानी नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, छोटे छोटे नंबर्स में, डिजिट्स में कन्वर्ट हमको यहाँ पर करना है। तो 1 अगर आप देखोगे तो 1 तो छोटा सा ही है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 1 को। नेक्स्ट हमारा डिजिट है यूनिट प्लेस से अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा 6, क्या है 6। तो 6 को अगर आप जब देखोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4। 6 का विनिकुलम क्या होगा बार 4। अगर आप विनिकुलम समझो तो भी 6 में हम 4 प्लस करेंगे तो 10 आएगा। अगर आप निखिलम नवतः चरमम दशतः से सीखो तो चरमम दशतः यानी इकाई का अंक अभी फिलहाल 1 नहीं है हमारा, ये क्योंकि इसको तो हमने कन्वर्ट किया ही नहीं है, तो ये हो गया चरमम दशतः, तो 10 में से 6 माइनस किए तो 4 आ गया। या आप ऐसा समझोगे परम मित्र अंक, तो 6 का परम मित्र अंक भी कितना होता है 4 ही होता है। ऐसा जब भी हम करते हैं तो हमारे आगे वाले नंबर पे हम एक क्या लगाते हैं, एकाधिक n लगाते हैं। तो अब ये हो गया 10, कितना हो गया 10। तो जब भी ये 10 होगा तो हम क्या कर देंगे, इस पे एक एकाधिक n लगा देंगे और 0 हमारा एज इट इज आ जाएगा। यानी कि 10 को हमने क्या कर दिया, जब भी 2 डिजिट का नंबर आएगा बच्चों को पता ही है, तो हम क्या करते हैं जो कैरी है उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी एकाधिक n को हमने आगे दे दिया। तो ये 10 का जो था 10 वो 1 यहाँ पर आ गया एकाधिक n की फॉर्म में, और यहाँ 0 का हमने 0 लिख दिया। 0 का हम कोई भी परम मित्र अंक 0 ही होता है, या 0 को हम नेगेटिव मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 एज इट इज रहेगा। फिर आप 2 + 1 देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3। 2 + 1 कितना मिल जाएगा 3। वापस एक बड़ा नंबर आ गया 7। 7 को जब आप कन्वर्ट करोगे तो वापस हम शुरू कर रहे हैं, तो वापस कितना आएगा यहाँ पे 7 का परम मित्र अंक 3, और इस पे क्या आ जाएगा ऋणांक आ जाएगा, यानी कि विनिकुलम आ जाएगा। उसके बाद जब हम एकाधिक n लगाएंगे तो ये हो गया 8 + 1 9, 9 हो गया, तो इसका विनिकुलम आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, और 3 में हो जाएगा 1 + 4। तो आपने क्या किया, इन सब नंबर्स को ऋणांक पद्धति में लिख दिया, और जो बड़े बड़े धनांक यानी कि जो पॉजिटिव नंबर्स थे उनको हमने ऋणांक में लिख दिया। मैंने बच्चों यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, इधर भी और इधर भी, आपको सिखाने के लिए। आई होप आपको हाउ टू कन्वर्ट, यानी कि धनांक को हम ऋणांक में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, हाउ टू कन्वर्ट अ पॉजिटिव नंबर
into a negative number. You understood that? ओके तो नेक्स्ट हम इसी वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम धनांक को ऋणांक में जो बदल दिया है, अब ऋणांक नंबर हो यानी नेगेटिव नंबर हो उसको हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हम यहाँ पर वो सीखेंगे। क्लियर? तो बच्चों अब हम सीख रहे हैं कि ऋणांक यानी कि नेगेटिव को धनांक में बदलना। अब तक बच्चों इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे हम एक धनांक नंबर को जिनके डिजिट 6 या 6 से बड़े हो, लाइक 6, 7, 8, 9 जो 4 डिजिट से अगर उससे बड़े हो तो उनको हम कैसे ऋणांक यानी नेगेटिव में बदल के उनको जो नंबर्स होते हैं उनको हम छोटा कर देते हैं। अब बच्चों हम सीखते हैं कि ऋणांक को पॉजिटिव में कैसे बदलते हैं, ये हमारे आगे काम आएंगे, इसलिए हम इसको सीख रहे हैं। मेन तो आपके जो मैंने आपको पहले सीखा है वही काम आने वाला है, लेकिन ये इस टाइप से भी अगर आप वैदिक गणित में सीखते हो तो आप बेनिफिट में ही हो। तो आपको कभी आपने नंबर अगर मान लो चेंज किया तो आप बोलोगे सर कहाँ पर काम आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने वहाँ मल्टीप्लाई किया, लाइक 7 9 जा नहीं किया, 7 1 जा 7 किया, तो जो नंबर का आंसर आएगा ना वो भी नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि आपको पता है जब हम प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस तो जो इंटीजर आता है नया इंटीजर दैट इज आल्सो अ नेगेटिव इंटीजर बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस। ठीक है, तो इस वजह से जब हमको उनको जब नेगेटिव नंबर आएंगे तो हमको नेगेटिव नंबर पे तो हम आंसर लिख नहीं सकते, तो हमको आंसर को क्या करना पड़ेगा, वापस नेगेटिव टू पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं धनांक में हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर जो होते हैं पॉजिटिव में होते हैं। इसलिए अब हम सीख रहे हैं कि अगर हमारे ऋणांक जो आंसर आ गया उसको हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बच्चों आगे जब हम नए नए वीडियोस करेंगे, जब हम नए नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई के वगैरह, तब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब हमको क्वेश्चंस को पॉजिटिव टू नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर जो आंसर आएगा ऋणांक में उसको जब मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा दैट टाइम आपको डाउट नहीं आएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं। और आप ये भी सीख जाएंगे कि इस समय जब हम ये जो चीज सीख रहे हैं तो उस समय आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है और आप अच्छे से समझ जाओगे उन चीजों को। ठीक है, तो बच्चों अब हम सीख रहे हैं ऋणांक यानी नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना, जिसमें पहला मैंने क्वेश्चन लिया है 3 विनिकुलम 2 को, यानी कि 32 एक तरह से लिखा हुआ है 32 को धनांक पॉजिटिव में बदलिए, यानी कि जो ऋणांक में लिखा हुआ था इसको धनांक में बदलना है, पॉजिटिव में बदलना है। तो एक मैंने देखो करके रखा है, देखो बच्चों 32 है तो वही हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट प्लेस पे 2, तो हम इसको निखिलम नवतः चरमम दशतः सूत्र और दूसरा सूत्र लेंगे हम एक यूनियन पूर्वेण। इन दो सूत्र की मदद से हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो जब भी हम ऋणांक को धनांक में कन्वर्ट करते हैं दो सूत्रों की सहायता हमको होती है। हमने वहां पर देखा था जब हमने ऋणांक को धनांक में बदला, यानी धनांक को ऋणांक में जब हमने कन्वर्ट किया था तब हमारे सूत्र यूज हुए थे एकाधिकन पूर्वेण और चरमम दशतः वाला, और यहाँ पर भी वो यूज होगा चरमम दशतः निखिलम नवतः वाला, और उसके अलावा एकाधिकन पूर्वेण नहीं, यहाँ पर यूज होगा उसका ऑपोजिट यानी कि एक यूनियन पूर्वेण सूत्र की सहायता से हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 2, तो 2 का जो होगा यहाँ पे परम मित्र अंक समझ लो, या अगर आप 10 में से 2 को माइनस करोगे चरमम दशतः तो यहाँ पर आ जाएगा 8, और नेक्स्ट नंबर पे कुछ भी साइन नहीं यानी नेगेटिव नहीं है, तो आप एक न्यूयन पूर्वेण यानी 3 का अगर आप 1 माइनस करोगे यानी 3 से 1 छोटा करोगे, एक न्यूयन पूर्वेण यानी 1 छोटा, तो 3 से 1 छोटा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 28, कितना हो जाएगा 28। फिर नेक्स्ट नंबर हमने लिया है, देखो थोड़ा बड़ा नंबर लिया है बच्चों 4 विनिकुलम 3 विनिकुलम 1 विनिकुलम 2 और 5, यानी कोई बड़ा नंबर होगा उसको हमने यहाँ पर नेगेटिव में कन्वर्ट किया था, लेकिन अब हमको इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो देखो 5 पे कोई साइन नहीं है तो 5 ऐसा का एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर निखिलम नवतः चरमम दशतः जब हम करेंगे तो 10 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे बच्चों यूनिट प्लेस में से तो यहाँ पर आ जाएंगे 8। देन सबको निखिलम नवतः चरमम दशतः का अर्थ पता है क्या होता है बच्चों, यूनिट प्लेस को 10 में से बाकी सबको 9 में से माइनस करना है। तो यूनिट प्लेस यहाँ पर हम 5 नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसको हमने यहाँ पर कन्वर्ट नहीं किया है, एज इट इज लिखा है हमारा यूनिट प्लेस यहाँ पर 2 है, तो हम 10 में से हम 2 को माइनस करोगे यहाँ पर हमारा जाएगा 8, फिर 1 को हम 9 में से माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा वापस 8, अगेन 9 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 6, और यहाँ पर जब हमारा खत्म हो गया तो एक यूनियन पूर्वेण यानी 4 का जो हम एक छोटा लगाएंगे यहाँ पर हो जाएगा 3। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे 4 विनिकुलम 3 विनिकुलम 1 विनिकुलम 2 5 को, तो इसका आंसर आएगा धनांक के अंदर 36685, यानी 36685 देखो 36,885 को एक छोटे से नंबर में हमने कन्वर्ट कर दिया था 43,125
5। कुल मिला के हम क्या करते हैं, डिजिट्स को कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि डिजिट क्या हो जाए, छोटा हो जाए और हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी। बच्चों यही मैथ्स मैजिक है, यही वैदिक गणित है कि बड़े बड़े कैलकुलेशन को ही छोटे में कन्वर्ट करना और छोटे कैलकुलेशंस, छोटे नंबर्स विद द ओरली हम क्या कर देंगे, उनको बिना किसी कैलकुलेशन से हम उसको सॉल्व कर देंगे। अब एक नेक्स्ट नंबर लिया है 2 4 विनिकुलम 3 विनिकुलम 5 1 4। हम एक एक करके बच्चों ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आपको भी फिर इस टाइप से खुद ही नंबर बनाने हैं, जिसमें आप धनांक को ऋणांक में कन्वर्ट कर सकते हो और ऋणांक को धनांक में आप कन्वर्ट यहाँ पर कर सकते हो। तो जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो पहला डिजिट है हमारा 4, तो आप चरमम दशतः से जब करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर बच्चों कितना मिल जाएगा हमको, 6। कितना मिल जाएगा, 10 में से हम 4 माइनस करेंगे तो मिल जाएगा हमको 6। तो फिर 1 से जब हम एक छोटा करेंगे, एक न्यूनन पूर्णांक, तो 1 से छोटा यानी 1 से एक माइनस करेंगे तो ये हो गया 0। फिर देखो यहाँ पे बीच में हमारा जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे टूट गया, यानी ब्रेक आ गया। देखो यहाँ पर ब्रेक नहीं था, कंटिन्यू नंबर थे। जब भी ब्रेक आएगा तो चरमम दशतः सूत्र वो वापस से काम करेगा, यानी कि 5 को हम वापस 9 में से माइनस नहीं करेंगे बच्चों, 9 में से माइनस नहीं करेंगे, हम इसको वापस 10 में से ही माइनस करेंगे। तो जब आप 10 में से 5 माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और इसको 9 में से 3 आप माइनस करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और ये लिखा हुआ है 4। इसका जो छोटा अंक होगा यानी न्यूनन पूर्णांक, ये हो जाएगा 3 और 2, ऐसा का ऐसा। हर अंक को चेंज नहीं करना है, जहां पर हमारा ब्रेक हो जाएगा, नहीं हम जैसी ब्रेक लेंगे उसके बाद जो डिजिट आएगा वहां पर हमको एक न्यूनन पूर्णांक सूत्र लगाना है और उस डिजिट को हमको क्या कर देना है, छोटा करना है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 236506। इस धनांक नंबर को हमने ऋणांक नंबर में कन्वर्ट किया था। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर है 3 डिजिट का 2 विनिकुलम 4 विनिकुलम 2। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे बच्चों, देखो तो चरमम दशतः से कर्म करेंगे तो 10 में से 2 हमारे जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 8, और निखिलम नवतः से जब हम करेंगे तो ये हो गया हमारा 4। तो 9 में से 4 आप 9 में से 4 माइनस करोगे तो यहाँ पर हो गया हमारा 5, और 2 से एक छोटा जब खत्म हो जाएगा तब हम करेंगे एक न्यूनन पूर्णांक, तो हम 2 का एक छोटा हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 158। 158 को हमने कैसे लिखा था, 242 में लिखा था, क्योंकि जो डिजिट्स थे 5 8 उसको हमने कन्वर्ट किया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था बच्चों, मैं एक चीज आपको यहाँ पे और समझाता हूँ कि अब ये कौन सा नंबर है बच्चों, देखो धनांक नंबर है 158। इसको मैं वापस ऋणांक में कन्वर्ट करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में सिखाया था। तो देखो जब आप 8 आप देखोगे तो बड़ा नंबर है, तो आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे जब ऋणांक के अंदर, तो आप 10 में से इस 8 का परमित्र अंक देखोगे तो आपको मिल जाएगा 2, और आप इस पे क्या लगा दोगे, एक साइन लगा दोगे इस टाइप से। फिर आप जब भी ऐसा करते तो हम क्या लगाते थे, यहाँ पे एकाधिक लगाते, तो ये अब 5 नहीं है, ये बन गया यहाँ पर 6 बन गया, 6 बन गया, और 6 का परम मित्र अंक वापस कितना हो गया, तो 4। तो हम यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर 4, और 1 का हम एकाधिकन करेंगे वापस, तो एकाधिकन 1 का एकाधिकन हो गया 2। तो देखो वापस आपको बच्चों यही नंबर यहाँ पर मिलेगा। जब आप इसको वापस धनांक को अगर ऋणांक में कन्वर्ट करते हो तो यही नंबर आता है। नेक्स्ट नंबर है बच्चों हमारा 2432। इसको हमको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो 2 में कोई साइन नहीं है, तो 2 एज इट इज आ जाएगा, यानी हमारा चरमम दशतः जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होगा, सूत्र यहाँ से। तो ये 3 लिखा हुआ है, तो 3 का यहाँ पे हो जाएगा 7। कैसे हुआ 7, हमने 10 में से 3 माइनस किया तो ये हो गए 7। अब हम 9 में से माइनस करेंगे, तो 9 में से हम 4 माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5, और इसको हम एक न्यूनन करेंगे तो ये हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 1572। कितना आ जाएगा 1572। ये हो गया एक पॉजिटिव नंबर हो गया, धनांक हो गया। नेक्स्ट बच्चों हमारा 6 नंबर है 43 विनिकुलम 8। 43 विनिकुलम 8। तो विनिकुलम 8 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 10 में से आप 8 माइनस करोगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 2, और 3 में से जब आप एक छोटा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा वापस 2, और ये 4 ऐसा का ऐसा रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि आपने यहाँ पर चेंज कर दिया है। अब तक मैं अगर समझूं तो वैसे हमने यहाँ पर 6 क्वेश्चन किए हैं, 2 क्वेश्चन हमारे बाकी है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अब तक बिल्कुल अच्छे से सीख गए हो कि ऋणांक को धनांक में कैसे कन्वर्ट करते हैं और धनांक को ऋणांक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोनों ही चीज आप अच्छे से सीख गए हो। अब हम 2 क्वेश्चन और सीखने वाले हैं बच्चों, जिससे कि आपका एकदम जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे यहाँ पर कि नेगेटिव को पॉजिटिव में नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव में वैदिक मैथमेटिक्स में विद द हेल्प ऑफ मैथ्स मैजिक कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर है 2
विनिकुलम 7 2। तो सबसे पहले हम 2 एज इट इज लिख देंगे। देन अगर आप 10 में से 7 को माइनस करोगे बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा 3। यहाँ पर आप जब 3 लिखोगे तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, एक यूनियन पूर्वण सूत्र कार्य करेगा। तो आप 2 का एक छोटा निकालोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1, यानी 2 विनिकुलम 7 2 का जो नंबर होगा वो होगा 1 3 2। उसके बाद बच्चों हम लास्ट नंबर हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। 8th नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए बच्चों, और आपको सिखा रहे हैं कि आप कैसे आप इसको सीख सकते हो और कैसे आप वैदिक मैथमेटिक्स की मदद से बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को एक फ्यू सेकंड्स में ओरली आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव लाइक एनटीपीसी, आरआरबी, बैंक के आईबीपीएस और तलाटी या पटवारी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स गवर्नमेंट एग्जाम के जो फॉर्म भरते हैं और जो तैयारी करते हैं उसमें मैथ्स का बच्चों एक बहुत बड़ा रोल होता है। स्टूडेंट्स अगर आप 6 में पढ़ रहे हैं, 7 में पढ़ रहे हैं, 8th 9th 10th 11th 10th, नो डाउट इन विच स्टैंडर्ड यू आर स्टडिंग, नो प्रॉब्लम अदर देन। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो भी आपके बहुत काम का है। अगर आप बीकॉम कर रहे हो, मैथमेटिक्स साइंस मैथ आप पढ़ रहे हो तब भी आपके काम का है। और उसके अलावा है कि अगर आप एक एग्जाम अपने यानी कि ग्रेजुएट स्टूडेंट हो और आप गवर्नमेंट एग्जाम के बच्चों अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वैदिक मैथमेटिक्स आपके बहुत काम का टॉपिक है। क्योंकि आपको भी पता है कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम बच्चों अगर आप दोगे तो उस गवर्नमेंट एग्जाम में चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, मैथमेटिक्स तो आएगा ही आएगा। और बहुत कम समय में हमको बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं बच्चों। तो वहां पर आपका वैदिक गणित की मदद से आप उस टाइम को यूज कर सकते हो, बचा सकते हो, और अदर सब्जेक्ट्स में आप वहां पर टाइम को दे सकते हो। इसलिए जो पूरी सीरीज में आपको कहीं नहीं जाना है बच्चों, वैदिक मैथमेटिक्स के आपको सारे वीडियोस आपको देखना है और इनसे सीखना है, समझना है। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और सबके साथ शेयर करना है ताकि आप जो सीख रहे हैं आप सबको भी सिखाएं। और अगर आप एक पेरेंट है, अगर आपको स्टूडेंट नहीं है, पेरेंट्स है, अगर आप एक एज ए पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीखने के बाद अपने बच्चों को, चाहे आपका बच्चा किसी भी क्लास में पढ़ रहा हो, उसको इस टाइप से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जो दूसरी चीजें हम सिखा रहे हैं इस सीरीज के अंदर, वैदिक मैथमेटिक्स की सीरीज के अंदर, उसको जरूर सिखाएं बच्चों। थैंक यू। अब हम सीख रहे हैं 4 विनिकुलम 5 0 विनिकुलम 4 एंड विनिकुलम 9। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो निखिलम नवतः चरमम दशतः से जब हम देखेंगे तो हम 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ गया 1। कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, छूट गया है, 1 आ गया। फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 4 हम देखेंगे तो 9 में से हम 4 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5। कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 5, 1 देन 5। फिर उसके बाद आप देखोगे तो ये 0 पे कोई साइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका एक यूनियन पूर्वण करेंगे, यानी 0 से छोटा। तो 0 से छोटा अगर आप बच्चों देखोगे तो वापस 0 से छोटा कुछ नहीं होता है। हम अगर सीरीज लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी 0 के बाद कौन सा डिजिट आता है, सीधा 9। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9। जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर एक एकाधिकन चला जाएगा और ये 5 नहीं बच्चों बन जाएगा 6। कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे, 1 मिनट, 1 5 और यहाँ पर कितना आ गया 9, तो ये 6 हो गया। 6 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4। कितना आ जाएगा 4। और 4 का जब एक यूनियन पूर्वण करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी 3 4 9 5 1। यहाँ तो बच्चों प्लीज अगर आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद अदर्स। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।